इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेक्चर 7 में खुशामदीद। इस लेक्चर में हम मोशनल ईएमएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम बग़ैर कॉइल के इंड्यूस्ड ईएमएफ हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मोशनल ईएमएफ की स्टेटमेंट और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन और डिराइवेशन की तरफ जाएंगे। आखिर में हम देखेंगे कि मोशनल ईएमएफ जो है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मोशनल ईएमएफ हासिल करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि हम दो कंडक्टर्स लेते हैं। एक कंडक्टर जो है ये यू शेप का है, दूसरा कंडक्टर जो है ये रॉड की फॉर्म में है। ये दोनों मिलके एक लूप बनाते हैं, जिस तरह के कॉइल का एक सिंगल टर्न होता है। जब ये कंडक्टर मूव करता है तो इस कंडक्टर की मोशन से लूप का एरिया मुसलसल चेंज होता है, यानी लूप के एरिया में कमी बेशी आती है। लूप का एरिया चेंज होने से इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पास होती है वो चेंज होती है और फैराडे लॉ के मुताबिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ हासिल होती है। तो इस रॉड की मोशन की वजह से लूप का एरिया मुसलसल चेंज होता है और इस एरिया की चेंज से इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पास होती है वो मुसलसल चेंज होती है और इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ हासिल होती है। यहाँ पर जो मोशनल का लफ्ज़ है ये इस कंडक्टर की मोशन की वजह से है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, इसके अंदर ईएमएफ पैदा होती है। इस वजह से हम इस ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ कहते हैं। रॉड की मोशन किस तरह से होनी चाहिए? रॉड की जो वेलोसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर किसी और सिमत में रॉड मूव करेगा तो या तो हमें कम ईएमएफ हासिल होगी या बिल्कुल नहीं होगी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इन एरोज़ की सिमत में लगाएं, यानी मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से रखें कि ये इस लूप के प्लेन के पैरेलल रहे, तो इस सूरत में भी इस लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर रहे, या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस कंडक्टर की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहे, तो इस सूरत में इस लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। सादा अल्फाज में बात करें तो इस रॉड की मोशन ऐसी होनी चाहिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटे, तो कटिंग की सूरत में इस लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, यानी हमें वोल्टेज मिलेगी। यहाँ पर हासिल होने वाली वोल्टेज बहुत मामूली होती है। इसके लिए हमें एक गैल्वानोमीटर इस्तेमाल करना होता है ताकि हम इसको डिटेक्ट कर सकें। ये इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम इसे कोई बल्ब या कोई डिवाइस जो है वो रन कर सकें। अब हम देखते हैं कि मोशनल ईएमएफ जो है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो फैराडे लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दिस इज़ इक्वल टू n टाइम्स डेल फाई बाई डेल टी, यानी ईएमएफ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर n जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न 1 के इक्वल है, क्योंकि ये लूप कॉइल के एक सिंगल टर्न के बराबर है। तो n की जगह 1 आ जाएगा और यहाँ से n हट जाएगा। फाई की जगह हम यहाँ पर पुट करेंगे b डॉट a। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये b डॉट a के इक्वल होता है। b मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है और a जो है ये उस लूप का एरिया है जिसमें से हम मैग्नेटिक फील्ड को पास करते हैं। यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट है ये वैनिश हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इस लूप का जो एरिया है ये दोनों एक ही सिमत में हैं। तो b डॉट a जो है ये बी ए के इक्वल है। तो हम डॉट को ख़त्म करके इसको लिखेंगे ईएमएफ इज़ इक्वल टू डेल बी ए और डेल टी। अब यहाँ से हम b को बाहर निकालेंगे, क्योंकि b जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट है।
अगर यहाँ पर कोई चीज़ चेंजिंग है तो वो इस लूप का एरिया है। रॉड की मोशन की वजह से इस लूप का एरिया मुसलसल चेंज होता है। तो डेल यानी चेंज जो है ये हम ए के साथ यानी लूप के एरिया के साथ रखेंगे। अब इस लूप का जो एरिया है इसमें दो चीज़ें हैं, इस लूप की लंबाई और चौड़ाई, विड्थ और इसकी लेंथ। तो W जो है वो इसकी विड्थ है और L जो है वो इसकी लेंथ है। इस लूप की लेंथ कंडक्टर की लेंथ के बराबर है, जबकि विड्थ जो है ये चेंजिंग है। जब रॉड मूव करता है तो इस लूप की जो विड्थ है वो मुसलसल चेंज होती है। इस वजह से चेंज जो है वो हम विड्थ के साथ रखेंगे, लेंथ को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि रॉड की जो लेंथ है वो चेंज नहीं होती। अब विड्थ में जितनी चेंज आती है वो रॉड की वेलोसिटी के बराबर है। रॉड जिस रफ्तार से आगे पीछे मूव करता है, इसकी जितनी हरकत है उस हिसाब से इस लूप की विड्थ चेंज होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ है, दिस इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड, यानी वेलोसिटी ऑफ द रॉड। जिस हिसाब से रॉड मूव करता है उस हिसाब से लूप की विड्थ चेंज होती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ के लिए हम पुट करेंगे यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। तो मोशनल ईएमएफ जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। अगर हम स्ट्रांग किस्म की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस सेटअप को रखेंगे तो हमें ज़्यादा मोशनल ईएमएफ यहाँ पर हासिल होगी। मोशनल ईएमएफ डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द रॉड। अगर रॉड की लेंथ ज़्यादा है तो उस हिसाब से लूप का जो एरिया है ये भी ज़्यादा बनेगा और उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की चेंज आएगी वो भी ज़्यादा होगी और ज़्यादा ईएमएफ हासिल होगी। मोशनल ईएमएफ जो है ये रॉड की वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। अगर रॉड को हम तेज़ी से हरकत दें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो चेंज बनेगी वो ज़्यादा होगी और हमें पता है कि फैराडे लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दिस डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कंडक्टर की ज़्यादा वेलोसिटी की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में ज़्यादा चेंज आएगी और हमें ज़्यादा मोशनल ईएमएफ हासिल होगी। इस टॉपिक के हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।